मध्य प्रदेश देख रहे हैं आप। लोकमंच न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सुरभि राजपूत। बुलेटिन की शुरुआत खबरों में सबसे पहले बात करते हैं राजधानी भोपाल की। राजधानी भोपाल से बड़ी खबर, गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा का बड़ा बयान आया सामने। कोरोना संक्रमण की स्थिति में धीरे धीरे हो रहा सुधार। बीते 24 घंटे में 12,421 नए मामले आए सामने। बीते 24 घंटे में 12,965 लोग स्वस्थ होकर अपने घर भी लौटे हैं। अस्पतालों में बेड आसानी से उपलब्ध हो रहे हैं, ये कहना है गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा का। तो राजधानी भोपाल से आपको बड़ी खबर बता रहे हैं। बीते 24 घंटे में 12,421 नए मामले सामने आए हैं। 24 घंटे में 12,965 लोग स्वस्थ होकर अपने घर भी लौटे हैं। अस्पतालों में बेड आसानी से उपलब्ध हो रहा है। ऑक्सीजन सपोर्ट वाले बेड में 2% की कमी आई है। अब तक 83,47,000 वैक्सीन की लोगों को डोज भी लग चुकी है। हमारे पास 6,35,000 डोज अभी भी उपलब्ध है, ये बड़ी बात कही है मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने। सभी के सहयोग से यह सभी गरीबों का, आम आदमी का इलाज होगा। लगभग 90% लोग इस योजना में, आयुष्मान योजना में फुलफिल कर रहे हैं। अगर किसी एक व्यक्ति का भी कार्ड है और घर में 19 लोग हैं, 15 लोग हैं, 10 लोग हैं, तो वो सभी पात्र होंगे इसके लिए कि वो इलाज करा सकें। और इसमें अकेले इलाज का नहीं है, इस पैकेज में हमने 40% तक की वृद्धि की है। इस योजना के अंदर अगर आपके पास में रूम का है वो निःशुल्क रहेगा, नर्सिंग का चार्ज निःशुल्क रहेगा, भोजन निःशुल्क रहेगा, जांचें निःशुल्क रहेंगी, विशेषज्ञ परामर्श निःशुल्क रहेगा, पैरामेडिकल। तो कोरोना संक्रमण को लेकर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि पॉजिटिविटी रेट लगातार गिरता जा रहा है। स्वस्थ होने वालों की संख्या में इजाफा है, ये आप लोगों के सहयोग से ही हुआ है। उन्होंने ये भी कहा कि अब गांव में भी संक्रमण फैलता जा रहा है, जिसके कारण 15 मई तक के लिए सब कुछ बंद किया गया। उन्होंने शादियों को लेकर कहा कि क्या ऐसी शादी जो अपना और अपनों को जीवन संकट में डाल दे, इसलिए 15 मई तक आपका सहयोग चाहिए। तो कोरोना संक्रमण को लेकर प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बड़ी बात कही। उन्होंने कहा कि अभी तक जिस तरीके से प्रदेश में संक्रमित होने वाले की संख्या में इजाफा था, अब पॉजिटिविटी रेट बढ़ा है, घटा है और स्वस्थ होने वाले संख्या लोगों की बढ़ी है। पॉजिटिविटी रेट लगातार गिरा है, ये कहना है उनका। स्वस्थ होने वाले लोगों की संख्या बढ़ी है, ये आप लोगों के सहयोग से ही हुआ है। उन्होंने ये भी कहा कि अब संक्रमण गांव में भी फैला है और संक्रमण को फैलते देख 15 मई तक के लिए सभी इलाकों में पाबंदियां लगा दी गई है। 15 तारीख तक सब कुछ प्रतिबंधित रहेगा। और इसलिए एकमात्र उपाय है, मैं फिर आपसे निवेदन कर रहा हूं, प्रदेशवासियों से निवेदन कर रहा हूं, कोरोना का मारने का, कंट्रोल करने का एकमात्र उपाय संक्रमण की चेन तोड़ दो। इसलिए आज मैं आपसे आह्वान कर रहा हूं, 15 मई तक हम सब कुछ बंद करें। कड़ाई से जनता। तो अगली बड़ी खबर भी भोपाल से ही सामने आ रही है। जूनियर डॉक्टर्स ने वापस ली हड़ताल। चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग से मुलाकात के बाद वापस लिया गया हड़ताल को। अपनी नियमित सेवाएं देंगे, जूड़ा सरकार से मिले आश्वासन के बाद वापस लिया गया हड़ताल। कल से हड़ताल पर जाने वाले थे डॉक्टर्स। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं कि हड़ताल को लेकर जो बात कही गई थी कि कल से डॉक्टर्स हड़ताल पर होंगे, लेकिन अब मंत्री के आश्वासन के बाद हड़ताल को खत्म कर दिया गया। स्थिति नहीं है। हमने भी उनको ये बात समझाया कि इस समय पर ये आगे भी जिस दायित्व का वो निर्वहन कर रहे हैं वो सीधे सीधे समाज की सेवा का है। इसलिए अपनी बात के लिए हड़ताल की बात करना ये बहुत उचित नहीं है। मुझे बहुत प्रसन्नता है कि उन्होंने जिम्मेदार युवाओं की भूमिका का निर्वहन किया है, हमारी बात को माना। पिछले साल का लॉकडाउन शायद अभी तक हम नहीं भूले हैं। शायद यही वजह है कि इस साल के लॉकडाउन में कुछ ऐसे नज़ारे सामने आ रहे हैं जिसे देखकर आपका दिल पसीज उठेगा।
दरअसल लॉकडाउन की वजह से कई लोगों का काम छिन गया और उनके सामने भूखे मरने की नौबत तक आन पड़ी। ऐसे में शहर में 15 किलोमीटर दूर ग्राम ओलझरी में रहने वाले 2 नाबालिग भाई साइकिल से बालाघाट आकर ब्रेड और पाव बेचने को मजबूर है। बचत के पैसों से ज़रूरत का सामान खरीदकर वो घर जाते हैं। आपको बता दें कि इन बिना बाप के बच्चों की मां घरों में काम करके परिवार चलाती है। इन बच्चों का सामना जब गश्त में लगे पुलिस के जवानों और कवरेज कर रहे पत्रकार से हुआ तो उनकी व्यवस्था सुनकर सबका दिल पसीज उठा। इसके लिए सभी ने मिलकर इतने रुपए जुटाए कि इनके लिए कम से कम 1 महीने की रसोई का इंतजाम जरूर हो जाएगा। बिल्कुल, मैं जैसा आपने बताया वैसे चिन्हित कई सारे लोग हैं जो आप बता रहे हैं, उनको भी चिन्हित करवा लिया जाएगा। मेरा अनुरोध आपसे भी, यदि ऐसे कोई भी लोग यदि मीडिया के भाई लोगों को मैं ऐसे मिलते हैं तो कृपया मुझे सूचित करें, एडीएम साहब को, एसपी साहब को, किसी को सूचित करें, उनकी मदद करी जाए। बिल्कुल, पुलिस और प्रशासन सब मदद करेंगे। मैं आपसे भी कह रहा हूँ कि आपके माध्यम से जो भी आपको ऐसे लोग लगे कृपया सूची बना करके हमको बताइए, हम सबको राशन की उपलब्ध करवाएंगे और यदि किसी को पका हुआ खाने की आवश्यकता है पका हुआ खाना भी उपलब्ध करवाएंगे। मम्मी कमाते तो हमें तो खर्च पानी को कर देते हैं, यानी कि चावल चूवल तेल फूल। बेटा आप पढ़ाई करते हैं? हाँ, 9th तो पढ़ता है, अभी स्कूल बंद है। अच्छा, तो ये ब्रेड कहाँ से लाए अपने, क्यों बेचने के लिए निकले अभी बताओ? क्या बोलते, लक्की भैया है, लक्की बेकरी है, उनसे ब्रेड लेते हैं, फिर बेचते, फिर तो चावल वोल ले जाते हैं, तेल वोल ले जाते, दाल वोल ले जाते, फिर घर जाते हैं। बेटा ये कितने का ब्रेड है आपके पास जो आप बेच रहे हैं? मेरे पास है 175 का। डेली आते हैं आप लोग दोनों भाई? हाँ, डेली आते। तो खबर बैतूल से, जहां कोरोना के कहर ने मरीजों की मुसीबत बढ़ा दी है, जिसमें अस्पताल मरीज से प्रतिदिन बेड का लंबा चौड़ा बिल देकर मरीजों को तकलीफ पहुंचा रहे हैं। जनरल बेड के 7400 रुपये और वेंटिलेटर के 18,000 रुपये तक वसूला जा रहा है। इलाज इतना महंगा हो गया है कि आम जन अस्पताल में इलाज कराने से भी कतरा रहा है। जैसे कि मेरे को जानकारी है कि भोपाल, नागपुर 2000, 3000, 4000 तक के बेड मिल जाता है वहाँ पर, और पाडर हॉस्पिटल है हमारा, यहाँ पे क्या 3 से 4,000 रुपये पर डे के हिसाब से बेड मिल जाता है। ये 7400 रुपये तो बहुत ज़्यादा है। ये तो रेट जो डिक्लेयर हुए हैं तो वो तो गरीब आदमी सोचेगा कि मैं घर पे ही मर जाऊँ, कहाँ से पैसा भरूँगा। तो शायद ये जिस आपदा के समय सरकार चाह रही है कि गरीब आदमी अपना घर बार सोना चांदी बेच के अपना इलाज कराए, इस हिसाब से ये रेट कहे गए हैं। और ये रेट उम्मीद है कि कलेक्टर साहब इस चीज़ की गंभीरता को समझ रहे हैं और स्थिति को समझ रहे हैं और कम करा देंगे। आयुष्मान योजना का भी सब जगह लाभ नहीं मिल रहा? आयुष्मान योजना का लाभ हमारे ज़िले में पाढ़र हॉस्पिटल को है और शायद 1-2 हॉस्पिटल और। तो बड़ी खबर ग्वालियर से सामने आ रही है। रनवे पर प्लेन हुआ क्रैश। जबलपुर से रेमडेसिविर इंजेक्शन की खेप लेकर आया था ग्वालियर। दोनों पायलट सुरक्षित, हल्की चोटें आई। मौके पर पुलिस प्रशासन मौजूद। देर रात घायल पायलटों से ट्रॉमा सेंटर मिलने पहुंचे कैबिनेट मंत्री प्रद्युम्न सिंह। इस वक्त की बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर ग्वालियर से सामने आ रही है। रनवे पर ही प्लेन क्रैश हो गया। जबलपुर से रेमडेसिविर इंजेक्शन की खेप लेकर पहुंचा था ये प्लेन। हालांकि अच्छी बात रही कि इस हादसे में दोनों पायलट पूरी तरीके से सुरक्षित हैं। सिर्फ उन दोनों को ही हल्की चोटें आई हैं। मौके पर पुलिस प्रशासन मौजूद है। देर रात इस घटना के बाद ट्रॉमा सेंटर कैबिनेट मंत्री प्रद्युम्न सिंह मिलने के लिए पहुंचे दोनों पायलटों से। तो खबर इंदौर से, जहां जिले के बड़े सरकारी अस्पताल के कुछ जूनियर डॉक्टर हड़ताल पर चले गए हैं। जानकारी के मुताबिक डॉक्टर ने अपनी 5 सूत्रीय मांगों को पूरा नहीं होने को लेकर जूनियर डॉक्टर्स ने धरना दिया है, जिस पर जूनियर डॉक्टर्स अध्यक्ष प्रखर चौधरी ने कहा कि अगर सरकार हमारी मांगों को जल्द पूरा नहीं करती है तो आगे भी इससे बड़ा आंदोलन किया जाएगा। 5 सूत्रीय मांगों को लेकर जूनियर्स डॉक्टर की ये हड़ताल थी। कल से पूरी तरीके से हड़ताल किया जाना था, लेकिन अच्छी बात रही कि मंत्री के आश्वासन के बाद हड़ताल को समाप्त किया गया। लेकिन फिर भी कुछ डॉक्टर्स अभी हड़ताल पर ही हैं। ये तस्वीर हम आपको मध्य प्रदेश के इंदौर से दिखा रहे हैं और जूनियर डॉक्टर्स के अध्यक्ष का साफ तौर पर कहना है कि जब तक
सरकार हमारी कुछ मांगों को नहीं मान लेती। 5 सूत्रीय मांगों का जिक्र किया गया है। सरकार जब तक इन मांगों को पूरा नहीं कर देती और मांगों को नहीं मान लेती तब तक ये प्रदर्शन खत्म नहीं होगा और आने वाले समय में उग्र आंदोलन भी किया जा सकता है। या 2 दिन में जो निश्चय लिया गया उसकी हड़ताल नहीं है। ये पिछले 6 महीने से जो हम लगातार प्रयास किए जा रहे हैं उसकी हड़ताल है, उसका नतीजा है। पिछले 6 महीने से लगातार हम कोशिश किए जा रहे हैं सांकेतिक आंदोलन करते हुए। पैरेलल ओपीडी, ब्लैक रिबन प्रोटेस्ट, ओपीडी में 2 घंटे का धरना, ये सब देखकर हम कर चुके हैं। और जब हमारी सरकार बातों को नहीं सुन रही है, हमारी मांगों पर कोई विचार विमर्श नहीं कर रही है, तब जाकर आज हमने अपनी हड़ताल जो है चालू की है। और हमारी से 5 प्रमुख मांगे हैं। पहली मांग ये है कि जो जूनियर डॉक्टर्स की सिक्योरिटी है वो हमें नहीं मिल रही है। दूसरी चीज़ जो है, सारी फैसिलिटीज़ में उनको प्रायोरिटी दी जाए। तीसरा चीज़, जो हमारे पिछले लगातार 1 साल से हम कोरोना में काम करते आ रहे हैं, तो हम चाहते हैं कि ये जो 1 साल में हमने काम किया है उसको या तो हमारे ट्यूशन फीस माफ़ करके उसका भुगतान किया जाए, या फिर जो हमारे ग्रामीण बॉन्ड है 1 साल का, उससे हमको मुक्त किया जाए। तो खबर दमोह से, जहां आपदा के इस दौर में लोकसभा सांसद प्रहलाद सिंह पटेल ने जिला चिकित्सालय में ऑक्सीजन की किल्लत को खत्म करने के लिए ऑक्सीजन प्लांट लगाने का निर्णय लिया। इसके साथ ही कोरोना से मरने वालों के शवों को ले जाने की असुविधाओं को देखते हुए दमोह लोकसभा सांसद ने 2 वाहन पत्रकार ग्रुप को मुहैया कराने की भी बात कही। मध्य प्रदेश के दमोह की हम आपको ये तस्वीर दिखा रहे हैं। निःशुल्क शव वाहन को 2 शव वाहन को मुहैया कराया गया है। आपदा के इस दौर में लोकसभा सांसद प्रहलाद सिंह पटेल आगे आए हैं और जिला चिकित्सालय में ऑक्सीजन की किल्लत को खत्म करने के लिए ऑक्सीजन प्लांट लगाने का उन्होंने निर्णय लिया है। आपको बता दें, इस दौरान उन्होंने कोरोना से मरने वालों के शवों को ले जाने की असुविधा को देखते हुए दमोह लोकसभा सांसद ने 2 वाहन पत्रकार ग्रुप को मुहैया कराने की भी बात कही। ऑक्सीजन का प्लांट डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में जो लगने वाला है वो मई के अंत तक पूरा होने का उसका लक्ष्य है। और दूसरा, पेट्रोलियम मिनिस्ट्री की तरफ से जो CSR से दूसरा एक और ऑक्सीजन का प्लांट लगना है, वो भी अभी डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में ही लगाने का मन है, ताकि 300 बेड पर लगातार पाइपलाइन के द्वारा ऑक्सीजन मिल जाए। तो खबर दतिया से, जहां सेवड़ा के वन अधिकारी चंद्रशेखर क्षेत्री ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जानकारी देते हुए कहा कि सेवड़ा में 2 साल से पदस्थ हूं और मैंने अपनी पूरी ईमानदारी और निष्ठा से यहां पर कार्य किया। कुछ दिनों से रेत माफिया KP सिंह भदौरिया हैं जो भरसूला घाट पर LLT मशीनों से रेत का अवैध खनन करते हैं, जहां उनके 10 से 15 बंदूकधारी बाहुबली बनकर मौके पर खड़े रहते हैं, जिसकी कार्रवाई करने के लिए मैंने वरिष्ठ अधिकारियों से शिकायत भी की थी, लेकिन उन्होंने उल्टा मेरे ऊपर ही जांच बिठा दी। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि अगर मेरी जांच जाती है तो इसके लिए वन विभाग जिम्मेदार होगा। तो ये हाल है हमारे देश का सिस्टम का, जहां एक खुद अधिकारी अपनी जान को बचाने की भीख मांगता हुआ नजर आ रहा है। खनन माफियों के खिलाफ कार्रवाई करनी इस अधिकारी को महंगी पड़ी, क्योंकि जब कार्रवाई करने को लेकर बात सामने आई तो उल्टा उनके ऊपर ही कार्रवाई कर दी गई। मेरा साथ ये हुआ था, मैं विगत 2 साल से यहाँ पे पदस्थ हूँ। मैंने बड़ी ईमानदारी से हर रेत का खनन को रोकने की कोशिश की है, वो रोका भी है, एक रकम भी तैयार किए हैं। बाकी मुझे अभी 2 या 3 मई से यहाँ के रेत माफिया कोई ठेकेदार है, ठेकेदार KP सिंह भदौरिया, उनके गुर्जों भरसूला घाट पे भारी तादाद में डोजर और LLT मशीन चलाकर रेत का उत्खनन कर रहे हैं। तो खबर जालौन से, जहां सदर विधायक गौरीशंकर वर्मा लगातार अपने क्षेत्र की जनता के लिए अपनी जान की परवाह नहीं करते हुए लगातार मरीजों का हालचाल लेने के लिए अस्पतालों का निरीक्षण कर रहे हैं। उन्होंने राजकीय मेडिकल कॉलेज के कोरोना L2 अस्पताल का निरीक्षण किया, जिसमें उन्होंने कोरोना से संक्रमित मरीजों से बातचीत करके उनका हालचाल जाना। सदर विधायक ने अपनी निधि से 50 लाख रुपए ऑक्सीजन प्लांट के लिए भी दिए। 20 मई तक ये ऑक्सीजन प्लांट बनकर तैयार हो जाएगा, ये उन्होंने बात कही है। तो यूपी के जालौन में हालचाल जानने के लिए अस्पताल का निरीक्षण किया गया है।
राजकीय मेडिकल कॉलेज के कोरोना L2 अस्पताल का औचक निरीक्षण किया, जिसमें उन्होंने कोरोना से संक्रमित मरीजों से बातचीत की और मरीजों का हालचाल जाना है। सदर विधायक ने अच्छी पहल करते हुए अपनी निधि खाते से 50 लाख रुपए ऑक्सीजन प्लांट देने को भी लेकर निर्देश दिए हैं, जिसका 20 मई तक बनकर तैयार हो जाने की बात कही। तो रतलाम मेडिकल कॉलेज से एक बार फिर मानवता को तार तार कर देने वाली तस्वीर सामने आई है। आपको बता दें कि एक मरीज ने अपने अस्पताल के गेट पर ही तड़प कर दम तोड़ दिया, लेकिन उसे इलाज नसीब नहीं हो सका। गेट पर मौजूद सिक्योरिटी गार्ड अस्पताल में बेड फुल होने की बात कहकर परिजनों से विवाद करता रहा, लेकिन उसने मरीज की हालत की जानकारी अंदर देने की जहमत भी नहीं उठाई। नतीजा ये हुआ कि मरीज घंटों गेट पर ही तड़पता रहा और आखिरकार उसकी जान चली गई। जब मरीज की मौत की खबर और हंगामे की आवाज़ अंदर तक पहुंची तो डॉक्टर मेडिकल उपकरण लेकर बाहर पहुंचे, लेकिन तब तक मरीज ने दम तोड़ दिया था। इस घटना का वीडियो बीते शाम से ही वायरल हो रहा है। ऐसे तो अभी मेरे को ये जो वीडियो व्हाट्सएप पर देखा है इससे पता लगा है, मगर थोड़ा अभी मैंने पता करा है तो वो पेशेंट गांव से कहीं से आए थे और काफ़ी लेट उनका आना हुआ था यहाँ पर, और उस समय काफ़ी वेटिंग थी बाहर। एक के बाद एक हम सारे सीरियस पेशेंट को अंदर ले ही रहे थे, है ना। इस बीच में बाहर से खबर आई तो हमारे अंदर के डॉक्टर सिस्टर आके उनको देखा, थोड़ी देर मैनेज करने की कोशिश करी और वो हो नहीं पाया था। कहाँ से कुछ पता चला? नहीं, इस बारे में कोई जानकारी अभी तक नहीं मिली कि कहाँ से आए, क्योंकि कोई एंट्री और नाम नहीं बताया उन्होंने कि कहाँ से आए हैं वो। तो रीवा में पुलिस प्रशासन लोगों को कोरोना महामारी से बचाने के लिए तरह तरह के हथकंडे अपना रहा है। बता दें कि नगर निगम प्रशासन किसानों की सब्जियों को गाड़ी में भरकर रोज लेकर निकल जाता है, जिससे इसके हिसाब किताब के बारे में अभी तक कुछ पता नहीं चला। सब्जी के लिए पूरे शहर में त्राही मची हुई है, लेकिन प्रशासनिक अधिकारी ये कहने को तैयार नहीं है कि आखिर क्या व्यवस्थाएं बनाई गई है। आखिरकार बार बार ये कहते नजर आ रहे हैं कि नगर निगम प्रशासन द्वारा सब्जी का वितरण कराया जाएगा, लेकिन नगर निगम की ही बता दें कि क्या इतने कर्मचारी उसके पास हैं जो सुचारू रूप से लोगों को हरी सब्जी मुहैया करा पाएं। उल्टा ये भी देखा जा रहा है कि कार्रवाई के दौरान जब पुलिस अपना काम कर रही होती है तो उसी के आड़ में नगर निगम प्रशासन सब्जी और फल की गाड़ी को लाद कर निकल जाता है। ये फल खरीदी के और फल गायब के। फल मेरा सर ये 78,750 में खरीदी है और ये 40,850 गायब हुआ है। नगर निगम के गाड़ी में हुआ है, फिर कुछ ऐसे बिलोरी लाते हैं। फिर यहाँ के कर्मचारी जो नगर निगम के ये 10-15 रहते हैं, ये साहब को ले जाना है, साहब का फोटो बनाते थे, फोटो खींचते थे तो बोले व्हाट्सअप फोटो ना बनाओ, वीडियो ना बनाओ। मतलब साहब के घर में भी जाते हाँ, ये मैं बोलते हैं साहब के घर जाना है, इसके घर जाना, ये साहब को पहुँचाना है, ये साहब को पहुँचाना है। ये प्राइवेट गाड़ियाँ किन अधिकारियों की पता है आपको? ये हमको पता नहीं है। हम चौराहा थाना में हमारे भाई ऐसे बोले। ये सूचना मिली कि यहाँ करहिया मंडी से थोड़ा सा आगे एक सत्यम खटीक और पुरुषोत्तम साहू नाम के 2 व्यक्ति जो हैं, ये अपने घरों में फल का बहुत ज़्यादा स्टॉक किए हुए हैं और वहीं से लगातार सप्लाई कर रहे हैं और बहुत ज़्यादा भीड़ लग रही वहाँ, एक तरह से फल मंडी टाइप में खोल रखा है। उस सूचना पे राजस्व अधिकारी नगर निगम कमला साथ में संयुक्त कार्यवाही में वहाँ गए और देखा तो बहुत सारे लोग वहाँ खरीदी बिक्री कर रहे थे। इनसे उसे पूछा गया कि कोई अगर तुम्हारे पास इसका जब लॉकडाउन चल रहा है तो क्यों ऐसा कर रहे हो, तो कोई संतोषजनक उसका जवाब नहीं रहा। इसलिए वहाँ पे नगर निगम द्वारा सब्जी जब्त की कार्यवाही की गई और उसमें FIR भी दर्ज की जा रही है। तो बड़ी खबर पन्ना से सामने आ रही है। शराब माफियाओं पर पुलिस की बड़ी कार्रवाई। 6 लाख से अधिक की 125 पेटी शराब बरामद। पिकअप वाहन सहित 3 आरोपी गिरफ्तार। वाहन चेकिंग के दौरान मिली बड़ी सफलता। थाना अजयगढ़ क्षेत्र का पूरा मामला। तो बालोद में पत्रकार कोरोना महामारी की वजह से विकट परिस्थिति का सामना कर रहे हैं। बता दें कि मीडियाकर्मी जान हथेली पर लेकर इस किलर वायरस के संबंध में लोगों को जागरूक कर रहे हैं, लेकिन इस कीटाणु की चपेट में कई संवाददाता से लेकर कैमरामैन तक आ चुके हैं। इसलिए संसदीय सचिव और गुंडरदेही विधानसभा के विधायक कुंवर सिंह निषाद ने पुत्र के माध्यम से मुख्यमंत्री का ध्यान आकर्षण करना चाहा है। इस संबंध में विधायक ने
जब बात की गई तो उन्होंने कहा कि पत्रकारों को कोरोना फ्रंटलाइन वॉरियर्स का दर्जा देने के लिए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को पत्र सौंपा और मांग करते हुए कहा कि प्रदेश के तमाम अधिमान्यता प्राप्त और गैर अधिमान्यता पत्रकार कोरोना की पहली और दूसरी लहर में दिन रात काम कर कोरोना संक्रमण के फैलाव को रोकने के लिए प्रचार प्रसार में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। पत्रकार संगठन से जुड़े पदाधिकारियों द्वारा लगातार मांग की जा रही है कि इन परिस्थितियों में उन्हें कोरोना फ्रंटलाइन वॉरियर का दर्जा देकर सुरक्षा के लिए विभिन्न उपाय किया जाए। तो अब पत्रकारों के लिए मांग को लेकर आवाज उठी है। मध्य प्रदेश के इंदौर से हम आपको ये अहम खबर बता रहे हैं, जहां इस संबंध में विधायक से जब बात की गई है तो उन्होंने कहा है कि पत्रकारों को कोरोना फ्रंटलाइन वॉरियर्स का दर्जा देने के लिए मुख्यमंत्री भूपेश सिंह बघेल को एक पत्र सौंपा गया है और उस पत्र में मांग की गई है कि प्रदेश के तमाम अधिमान्यता पत्रकार और गैर अधिमान्यता पत्रकार कोरोना की पहली डोज लें और उन्हें कोरोना को लेकर फ्रंट वॉरियर्स का भी दर्जा दिया जाए। अभी जैसा कि हमने ज्ञापन दिया है, हमारी एक ही मांग है कि जब तक जिलाधीश महोदय मनीष सिंह सर को नहीं हटाया जाएगा तब तक हम कोई भी काम पर नहीं होंगे। क्या कारण है आप उन्हें हटाना चाह रहे हैं? क्या हो गया था? हम प्रतिदिन किसी न किसी को लज्जित होना पड़ता है उनके शब्दों से, उनके अपमान से। तो अब ये अब और हमसे नहीं सहा जाएगा और हम इस तरह से अब उनके विरोध में खड़े हो गए हैं। और अब वो तो आप लोग डेली अखबारों में देख ही रहते हैं कि हमारे साथ में क्या बर्ताव हो रहा है। तो अब हम दे चुके हैं, तो पता नहीं सर। तो फिलहाल बुलेटिन में मुझे दीजिए इजाजत। लोकमंच न्यूज पर खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। नमस्कार।